दुनिया में कहा जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। पिता परमात्मा भी, शिव बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं बच्चे तुम भी दान करो तो तुम्हारा जन्म जन्म का जो कर्जा है वो चुकता हो जाएगा। तो बाप आकर के सबसे पहले हमारी झोली ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से और अनेक कलाओं से भरते हैं। ऐसी ऐसी मीठी चलन हमारी बना देते हैं कि जो हम अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाने के लिए उनका आत्माओं का दीपक जगाते हैं। कहते भी हैं दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और ये भी देखा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि दिवाली से पहले, धनतेरस से पहले यमतेरस आती है। तो यमतेरस के दिन कहते जितने ही दिए जलाते हैं उतना यमराज की सज़ा से मुक्त होते हैं। वास्तव में ये दिए स्थूल दिए तो की बात तो है नहीं, ये तो आत्मा रूपी दिए की बात है। जितना जितना हम आत्माओं को आत्मिक ज्ञान देते हैं, उनकी आत्मा का दिया जलाते हैं, शिव बाबा की गोद का बच्चा बनाते हैं, उनकी हमें अपरंपार दुआएं मिलती हैं, जिससे यमराज की सज़ा से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि पुण्य का खाता जमा करने से ही पाप का खाता भस्म होता है। तो सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है किसी आत्मा को ज्ञान देना, पिता परमात्मा की पहचान देना, जिससे वो जन्म जन्मांतर के लिए, युग युगांतर के लिए भरपूर हो जाती है। और वो आत्मा भी अनेक आत्माओं के दीपक जगाने के निमित्त बनती है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें सारे संसार का कल्याण करना है। तो बच्चे तुम हो पद्मा पदम सौभाग्यशाली, तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा बाबा की संतान, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बाबा तुम्हारे द्वारा ही इस सारे संसार का उद्धार कराते हैं। तुम उद्धार मूर्त हो, उदाहरण मूर्त हो। तुम सारे विश्व के आगे एक सैंपल बनते हो। तुम्हें देख करके सारा संसार जागता है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे अपने लिए जिए तो क्या जिए, तुम तो सारे विश्व के, जैसे भगवान विश्व का सेवक है, तुम भी बाबा के बच्चे विश्व के सेवक हो, सच्चे सच्चे रूहानी सेवाधारी हो। तुम्हारा ही गायन है ज्ञान गंगा, गंगा जमुना सरस्वती कृष्णा कावेरी नर्मदा। वो लोग तो नदियों में जाकर के स्नान करते हैं, वास्तव में यहाँ तो ज्ञान की बात है। तो बाबा ने कल भी कहा कि जो बच्चे ज्ञान अमृत का मनन करते हैं वो जैसे कि तैरते हैं। इस संसार में, विशेष सागर में आपको बाबा तैरने का ज्ञान देते हैं और आत्माएं तो विशेष सागर में डूब रही है। तुमको बाबा ने तैरने का तरीका बता दिया। ज्ञान का मनन चिंता करोगे, खुशी बढ़ेगी और खुशी बढ़ने से अनेकों रोग समाप्त हो जाते हैं। तो बाबा आए हैं हमें 21 जन्मों का तो क्या सारे कल्प का वर्षा देने के लिए, और भाग्य बनाने का केवल यही समय है। हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, मदद बाप की होती है। बाप खुद ही हमारे से कार्य कराते हैं। देखो नेपाल में अष्टमी के दिन बाप अपने बच्चे से बलि चढ़वाता है बकरे की, तो बच्चे में तो ताकत नहीं होती है, हाथ बच्चे का होता है लेकिन ताकत बाप लगाता है। तो यहाँ भी हिम्मत है बच्चे मदद है बाप। हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं, बाबा हमारा भाग्य कितना ऊंचा बनाता है, जो युग युगांतर का हम भरपूर रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे यही समय है तुम्हारा भाग्य बनाने का। और बाबा को भी वही प्रिय लगते हैं जो अनेक आत्माओं का दीपक जगाते हैं। तो दीप राजा हम सब दीपकों को जगाने के लिए प्रेरणा तो क्या सब कुछ कुर्बान करते हैं। स्वयं
इस धरा पर आकर के, पतित विकारी भ्रष्टाचारी दुनिया में आकर के बाप हमें खुद पढ़ाने के लिए आते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से हमें युक्तियाँ, तौर तरीके बता करके हमें लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चे लायक बनोगे तो मैं बाप प्रत्यक्ष होऊंगा। सन शोज फादर एंड फादर शोज सन। बाप ने तो आकर के हमको अपना इस दलदल, गंदी, विकारी, भ्रष्टाचारी दुनिया से चुना, निकाला। अब हमारा कर्तव्य है अपनी जीवन बना करके बाप का नाम शो करना। इससे बहुत खुशियाँ मिलती हैं जिंदगी में, जीवन में खुशियाँ ही भर जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों का कल्याणकारी, बाबा जो कहा ना, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो बाबा ब्रह्मा मुख के द्वारा, डमरू है बाबा ब्रह्मा बाबा का मुख, जिसके द्वारा बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की हमें ज्ञान रत्नों की डमरू बजाते हैं और ज्ञान रत्नों का हमें दान देते हैं, जिससे हम अनेक जन्मों के लिए माला माल हो जाते हैं। तो यही समय है, जानो अपने आप को, पहचानो अपने बाप को और झोलियाँ भरो। तो खुशियों में रहो। बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे ब्राह्मण सारी आयु खुशियों से भरपूर रहे। तो खुशी पाने का केवल एकमात्र तरीका है, बाबा जो आकर के ज्ञान देते हैं उसका मनन चिंतन करो, ज्ञान की लहरों में लहराओ, सदा सुख पाओ। अच्छा, ओम शांति।